वजीर आला, अगर आपकी मेहमान नवाजी खत्म हो गई हो तो अली साहब को इज्जत से उनकी सल्तनत रवाना कर दिया जाए फौरन। उसकी फिक्र आप ना करें शहजादी, इस मामले को हम देख लें। फिलहाल तो आप चलें। बहरहाल मलिका बेगम काफी अरसे से आपका इंतजार कर रही हैं, आप चलकर उन्हें मिल लें। अम्मी जान, आप ठीक कह रहे, हमें अम्मी से मिलना होगा, हम चलते हैं। अली साहब, आपने जो कुछ भी किया दोस्ती के लिए, मेरा मतलब दोस्ती के लिए। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। ये वाला किसने कहा है? कहा तो नहीं, लेकिन एक दिन कहेगा जरूर। और वजीर आला मुझे शुक्रिया कहना बंद भी करिए। हाँ बड़े इत्तेफाक की बात है, वो जो अलादीन था वो भी बिल्कुल बिन बादल बरसात की तरह कहीं भी पहुंच पड़ता। आपकी जो शक्ल है वो बहू उनमें तो मिलती है, और अब देखिए हरकतें भी उससे मिलना शुरू हो गई हैं। जी नहीं, अलादीन को दीवार पर चुनवाया जा रहा था तो उसने कुछ नहीं कहा। मुझे कोई हाथ भी लगा देना तो सीने से उसका दिल निकाल लेता हूं। बेहतरीन, वाकई बेहतरीन जनाब अली साहब। शमशीर से तेज तो इसके तेवर हैं। वैसे तो हम दुनिया के सबसे ताकतवर जिन के आका हैं, पर इस अली से थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें तो लगने लगा था ऊपर वाला हमसे खफा है। पहले शौहर, फिर बेटी। हम आपको बता नहीं सकते, आपको वापस पाकर हम कितने खुश हैं यास्मीन। खुदा उस मसीहा को लंबी उम्र दे जिन्होंने आपको ठीक किया है। अगर आप इंसान नहीं बनती दोबारा तो वजीर आला फटा हुआ कुर्ता पहनकर दौड़ते, वो फटा हुआ कुर्ता पहनकर दौड़ते तो कुत्ते उनके पीछे दौड़ते तो मैं डर जाती तो आपने मुझे डरने से बचा लिया शहजादी। पिद्दी, यास्मीन, हम उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बताइए कौन है वो? इस चेहरे को मायूस करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, मैं अलादीन नहीं, अली हूं। मलिका बेगम, शहजादी को ठीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि सौदागर अली है। तो आप जनाब अली को पहले से मिल चुकी हैं? जनाब अली? जी, हम उससे मिल चुके हैं, पर आप लोग सच से कब मिलेंगे? वो कोई जनाब अली नहीं, वो अलादीन है। दरअसल शहजादी, हमने पूरी तरह से और बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली।
जब हमने उसकी अम्मी को उसके सामने बुलाया तो उसे पहचानना तक तो दूर, उसने उस औरत की बेइज्जती तक कर दी। ये क्या कह रहे हैं आप? जी, उसका चेहरा हमें अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त की याद दिलाता है। वो अलादीन हो या ना हो, उसे जाना होगा। हम उस चेहरे से नफरत करते हैं। इस चेहरे से जिसने आपकी जान बचाई, या फिर इसलिए कि ये चेहरा आपको उसकी याद दिलाता है जिससे आप मोहब्बत। है ना? बिल्कुल वही सूरत, पर अंदाज इतने अलग, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये है कौन। देखो, शहजादी ठीक हो गई है मलिका बेगम, मुबारक हो। इसके लिए हम आपके एहसानमंद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए तो जान भी हाजिर है। मलिका बेगम, वजीर आला, इन्हें और इनके लोगों को इनाम और तोहफे देके तुरंत यहाँ से भिजवा दिया जाए। शुक्रिया शहजादी, लेकिन मैं सौदागर हूं। सौदागर को तोहफे से नहीं, सौदे से मतलब होता है। आप परेशान मत होइए, मैंने वजीर आला से बात कर ली। आगे आने वाले कुछ दिनों में हम इत्मीनान से बैठकर सौदे की बात कर लेंगे और फिर मैं चला जाऊंगा। वजीर आला के पास महल की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनके पास इत्मीनान से बैठने का वक्त नहीं है। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है वैसे। ऐसी खूबसूरती बड़े अरसे बाद देख रहा हूं। मेरा मतलब है कि वजीर आला ने बताया मुझे कि बगदाद कितना खूबसूरत है। किसी सौदागर को बगदाद की खूबसूरती की वजह से नुकसान हो, ऐसा वजीर आला कभी नहीं चाहेंगे। नफे नुकसान का हिसाब सौदागर शहजादियों से बेहतर जानते हैं। और हम इतना जानते हैं कि आपको अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि आपका चेहरा उस शख्स से मिलता है जिसने हमारे अबू का कत्ल मैंने किया था। बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया ना। मैं अली हूं, अलादीन नहीं। वजीर आला, मुझे लगा कि आप बगदाद के होने वाले शहंशाह हैं, इसलिए बगदाद के सारे बड़े फैसले आप लेते होंगे। जी नहीं, आपको गलत लगा था। अब हम ठीक हैं। और अब हम अपनी बगदाद की बागडोर खुद संभालेंगे। माफ कीजिएगा दोस्त, लेकिन अगर शहजादी यास्मीन ये चाहती हैं कि आप यहाँ से रवाना हो जाएं, तो आपको ऐसा ही करना होगा। और हम अपनी शहजादी का हुक्म टाल नहीं सकते। अच्छी बात है। सगाई मुबारक हो शहजादी। अब मुझे इजाजत दीजिए।
वजीर आला, सबसे पहले हमें उस शख्स को ढूंढना होगा जिसने हम पर काला जादू किया। वो सिर्फ हमारा नहीं, पूरी सल्तनत का दुश्मन है। पता लगाइए वो कौन है। जी जी बेशक। शराब के जिन। मेरा मतलब है बेगम दरवाजा खोलो। अम्मी दरवाजा खोलो ना। ओ बेगम, तोड़ देता हूँ दरवाजा। अरे रुको ना बेगम, क्या किया आपने मेरी अम्मी के साथ? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये दूसरी उल्लू। हाँ? मेरा मतलब है गुल्लू ने तेरी अम्मी को जवान होने की दवाई लाके दी थी। जब से वो दवाई खाई है बेचारी अंदर बेहाल पड़ी है। मेरी गुल्लू, ये इंसान क्या बकवास कर रहा है? मेरे गुल्लू, मेरी खूबसूरती और जवानी देख देख कर अम्मी जान उन्हीं के हाथ की बनाई हुई रोटियों की तरह जल रही थी। तो मेरे जो दूर के चाचा हकीम है ना, मैंने उनसे उनके लिए खूबसूरती की दवाई लाके दी थी। और वो भी पूरी 50 अशर्फियां देकर। क्या? 50 अशर्फियां? मेरी गुल्लू, इस घर और इसके साथ अब्बू की हड्डियां भी दे देना तो भी हमें कोई 50 अशर्फियां नहीं देगा। बहुत अच्छे, हड्डियां। क्या कहो? जो सुना? मेरे गुल्लू, मेरे बेचारे चाचा जान ने तो दवा आधे दामों में दी थी, और अम्मी जान की हालत उनकी दवा की वजह से नहीं, उनकी झूठ बोलने की आदत की वजह से हुई है। झूठ? हाँ, अम्मी जान ने मुझे अपनी उम्र 40 साल बताई थी, और अभी अभी मुझे अब्बा हुजूर ने उनकी उम्र 55 साल बताई है। 55 साल। तुम सोचो ना, मैं अम्मी जान के साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? भोली हूँ ना। हाय मेरी भोली बेगम, तेरी अम्मी ऐसी लग रही है जैसे मैं उसे निकाह पढ़ा कर नहीं बल्कि कब्र से उठा कर लाया हूँ। एकदम मेरी परदादी लग रही है। या अल्लाह, मेरी बेगम का रास्ता आसान कर, उसे जल्द से जल्द अपने पास उठा ले। ये क्या हो गया अब्बू? अम्मी को हम किसी और हकीम के पास ले चलते हैं। नहीं गुल्लू, ये मुसीबत कोई और दूर नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे चाचा दूर कर सकते हैं। नहीं बहू, मेरी भारी, मेरा मतलब है मेरी प्यारी बेगम आखिरी सांसें गिन रही है, उसे आराम से मरने दो। नहीं अब्बू, अम्मी को अभी आपका खून पीना है। मतलब अभी अम्मी को और जीना है ना अब्बू? ठीक है गुल्लू, लेकिन मेरी बात तो सुनो। अगर हम अम्मी जान को किसी और हकीम के पास लेके जाएंगे तो वो 100 अशर्फियां लेगा, और मेरे चाचा जान के पास लेके जाएंगे तो वो आधे दाम में मेरी वजह से उनका इलाज कर देंगे, वो भी सस्ता, अच्छा, टिकाऊ। टिकाऊ? हाँ, अगर अम्मी जान वहाँ टिक के रही ना तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाय मेरी प्यारी गुल्लू, मेरी और मेरे कूड़े माँ बाप, मतलब मेरे बूढ़े माँ बाप के बारे में कितना सोचती है। चलो अम्मी के जाने की तैयारी करते हैं। हमने तुमसे कहा था उस कमरे की रखवाली करने के लिए जहां वो तोता यानी शहजादी यास्मीन बंद है। कहा था कि नहीं? जी आका। तो फिर वो दरअसल आका सारा का सारा कसूर उस सिपाही का है आका। वो मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा कि आपने मुझे बुलाया, इसलिए मैं क्या करता। छोटा झूठ बोलूंगा तो मोटी सजा तो मिलेगी। हम तुम्हारी माशूका हैं क्या तुम चले गए बाग में हमें ढूंढने? बेवकूफ हो तुम। भाग? हाँ बाग, वो तो खुदा का शुक्र मानो कि हमने तुम्हें देख लिया वहां जाते हुए और हम पहुंचे उस कमरे में, लेकिन उसके पहले पूरा काम हो चुका था। वो अली शहजादी को ठीक कर चुका था। कहीं आकर मुझे फूलों की क्यारी नहीं, क्यारा जी, अरे मेरा मतलब है सारा जी के साथ देख तो नहीं लिया? आका आपने और क्या देखा? और देखने को बचा क्या था? हमारे फांसी का फंदा। शहजादी ठीक और हमारा खेल खत्म। बेवकूफ, सभी का सभी बेवकूफ। सब कुछ ठीक चल रहा था,
सब कुछ, अली से बेशुमार दौलत और शहजादी से तख्त छीनने ही वाले थे। एक झटके में सब निकल गया हमारे हाथ से। हैरानी की बात तो यह है कि वो अली वहां पहुंचा कैसे और क्यों, और उस फितने अली ने शहजादी को ठीक करके एक बार फिर हमारे शक के दायरे में आ गया है वो। हाँ का मेरे भी शक के दायरे में आ गया है, और आप तो जानते हैं आपसे ज्यादा मेरा शक का दायरा बड़ा है। हाँ नहीं, बिल्कुल बड़ा है, इसीलिए तो वो कमरा छोड़कर तुम चले गए। वो तो शुक्र मानो, शहजादी ने उसकी शक्ल देखकर ये कहा कि वो फौरन यहां से रवाना हो जाए अपने परिवार के साथ, वरना तो हमारा पूरा खेल खत्म और बिगड़ चुका होता। मतलब आका उसके घर वाले भी उसके साथ? नहीं, आपके साथ इस महल में रहेंगे। मैंने तो यही सोचा था। क्या? नहीं आका, मेरा मतलब है शहजादी ने अगर उन्हें वापस भेजने का सोचा तो सही सोचा, लेकिन मुझसे आज जो गलती हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी आका। माफी, गलतियां, वादे, इन सब के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमें अंजाम चाहिए और जल्द। जी आका। हमें उस शख्स को जल्द से जल्द ढूंढना होगा पिद्दी, जिसने हमें तोता बनाया। हाँ शहजादी, आप उस जलील इंसान को ढूंढिए। अगर आप उन्हें ढूंढ पाएंगी तो आप उन्हें गिरफ्तार कर पाएंगी। अगर आप उन्हें गिरफ्तार कर पाएंगी तो आप उसे सजा दे पाएंगी। उसे सजा दे पाएंगी तो उस जैसे और भी गलत इंसान को सजा दे पाएंगी। आप उस गलत इंसान को सजा देंगी तो और सजा देंगी। अब पिद्दी। या अल्लाह, काश हम तोता ही रहते। तुम्हारी बातें शुरू होने से पहले हम उड़ तो जाते। शहजादी, आप मजाक में भी ऐसा मत कहिए। आज आपको सलामत देखकर हम कितने खुश हैं। पिद्दी, हमें हमारी सलामती की नहीं, बगदाद की फिक्र है। कोई तो है जो हमें रास्ते से हटाकर बगदाद को बर्बाद करना चाहता है। कहीं वो अली तो नहीं? नहीं शहजादी, अगर अली होता तो वो आपकी जान नहीं बचाता। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, अलादीन की तरह अली भी तो यहाँ से जा रहा है। शहजादी, मुझे इजाजत दीजिए। ये सब नहीं होना चाहिए था। मैं हमेशा डांट खा जाता हूँ, क्या करूं? हैं? इससे पहले आका और नाराज हूं, मैं जुनैद के लिबास में जाता हूँ। आज मैंने पहली बार आका से झूठ कहा। लानत है मुझ पे। आका मुझ पे नाराज भी नहीं हुए। आका को तो अपनी सारा का सारा गुस्सा सारा जी। सारा जी, ये मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, मैं लड़की के ख्वाब में नहीं खोना चाहता, सारा जी के ख्वाब में नहीं खोना चाहता। तौबा।
रहीम की अम्मी को देखते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। लगी तो नहीं बेटा? तुम मेरे बेटे जैसे ही तो हो, बेटा ही तो कहूंगी तुम्हें। तू चाहेगा भी ना तो भी तुझे खुद से दूर कभी नहीं जाने देंगी। बेटा आप ठीक है ना? मैं कुछ कर सकती हूँ आपके लिए? जज्बात जिन्नात के सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं। मुझे ऐसे दुश्मनों से दूर ही रहना है। अरे अरे, बिना कुछ कहे ही चले गए। पता नहीं क्यों इस अजनबी की बेरुखी भी बुरी नहीं लगी। लोग कहते हैं कि जब बेटियां चली जाती है तो आंगन सूना पड़ जाता है, पर जब अब्बू चले जाते हैं जिंदगी सूनी पड़ जाती है। आप हमारे साथ थे अब्बू, तो सब आसान था हमारे लिए। लेकिन आज जब आप हमारे साथ नहीं हैं, हर मोड़ पर हमें सिर्फ मुश्किलें मिलती हैं। हम हमेशा सोचते हैं अब्बू कि अगर आप यहाँ होते तो क्या करते। आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन आपके बिना हम अकेले हो चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। और वो अली है या? वो अली ही है।